बीवी के साथ हम बिस्तरी पहली रात से औलाद की पियश तक, जब दुल्हन तुम्हारे घर में दाखिल हो तो जब वो बैठे इसके मोज़े आतार देना और उसके पाँव को धोना, फिर इस पानी को अपने घर के दरवाजे से घर के आखिर तक छिड़कना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर से 70 किस्म के फ़क्र को दूर कर देगा और 70 किस्म की बरकतों से नवाजेगा, और तुम पर 70 रहमतें नाजिल होंगी जो इस दुल्हन के सर पर मंडलाएंगी ताकि तुम अपने घर के हर गोशा से इसकी बरकतें महसूस करो। फिर वो दुल्हन जब तक इस घर में रहेगी दीवानगी, जुज़ाम और बरस से महफूज रहेगी। जिन अयाम में शादी मुनक़िद हुई है, इस पूरे हफ्ता दुल्हन को 4 चीज़ों दही, सिरका, धनिया और खट्टे सेब के इस्तेमाल से रोकना। इमाम अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि मैं उसको उन 4 चीज़ों के इस्तेमाल से मना कर दूं? आपने फरमाया, इन 4 चीज़ों के इस्तेमाल से रहम बांझ और ठंडा हो जाता है, जिसके नतीजे में बच्चा पैदा नहीं होता। जिस औरत से बच्चा पैदा नहीं होता, इससे बेहतर वो चटाई है जो घर के किसी गोशा में पड़ी हो। इमाम अली ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आखिर सिरका में क्या है कि आपने इसके इस्तेमाल से मना फरमाया है? आपने फरमाया, अगर औरत सिरका के इस्तेमाल के दरमियान हाज हो जाए तो फिर वो कभी भी मुकम्मल तौर पर अहैज़ उससे पाक नहीं हो सकेगी, यानी औरतों से मखसूस किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगी। धनिया के इस्तेमाल की वजह से हैज़ औरत के पेट में उभार मरोड़ डालने का सबब बनता है और विलादत के मराहिल को औरत पर सख्त कर देता है, जबकि खट्टा सेब औरत के हैज़ को रोक देता है जो कि इसके लिए बीमारी का सबब बनता है। अपनी ज़ौजा से महीना की पहली, दरमियानी और आखिरी तारीखों में मुबाशरत न करना। इससे औरत और उसके बच्चे में दीवानगी, जुज़ाम और बरस पैदा होने का खतरा होता है। अपनी ज़ौजा से ज़ोहर के बाद मुजामत न करना, क्योंकि अगर इस वक्त रहम मादर में नुत्फ़ा करार पा गया तो बच्चा भैंगा काना पैदा होगा और शैतान इंसान को भैंगा देखकर खुश होता है। मुबाशरत करते हुए बातें न करना, क्योंकि अगर क़ज़ा अलाउ ये हो कि बच्चा अता किया जाए तो वो बच्चा गूंगा होगा। मुबाशरत के वक्त तुम में से कोई भी औरत की शर्मगाह की तरफ हरगज़ न देखे, बल्कि वक्त मुबाशरत इसे चाहिए कि वो अपनी नज़रें झुकाए रखे, क्योंकि शर्मगाह को देखना बच्चे में अंधापन पैदा कर देता है। किसी और औरत का तसव्वुर करके अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि मुझे डर है अगर इस वक्त क़ज़ा अलाउ से बच्चा अता हुआ तो बच्चा खंस, खसरा, मांस और बखील होगा। जनाबत की हालत में जब तुम बिस्तर में अपनी बीवी के साथ हो तो कुरान की तिलावत न करना, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा करने से तुम दोनों पर आसमान से आग न बरस पड़े जो तुम दोनों को जला कर खाकिस्तर कर दे। मुबाशरत के वक्त बदन व अतराफ से मनी साफ करने के लिए तुम्हारे लिए एक कपड़ा हो और तुम्हारी बीवी के लिए अलग से एक कपड़ा हो। तुम दोनों एक कपड़े से बदन व अतराफ को साफ न करना, क्योंकि ऐसा करने से शहवत टकराएगी जो तुम दोनों में दुश्मनी व अदावत पैदा करने का सबब बनेगी। यहाँ तक कि ऐसा करने से ऐसी दुश्मनी पड़े कि जुदाई और तलाक तक नौबत आ जाएगी। अपनी बीवी से खड़े होकर मुबाशरत न करना, क्योंकि ये गधों का काम है। अगर क़ज़ा अलाउ में इस वक्त बच्चा देना हुआ तो वो बिस्तर पर ही पेशाब करने वाला होगा, जैसा कि गधा हर जगह पेशाब करता फिरता है। ईद फित्र वाली रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि अगर क़ज़ा अलाउ से औलाद अता होना हुई तो वो लड़का नशोनुमा पा जाएगा, मगर आगे इसकी औलाद ना होगी, और अगर औलाद हुई भी तो बुढ़ापे की उम्र में होगी। ईद ज़ुहा की रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि अगर अता खुदानदी के तहत औलाद नसीब हुई तो इसकी 6 या 4 उंगलियां होंगी। फलदार दरख्त के नीचे अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि अगर क़ज़ा इलाही के तहत औलाद अता हुई तो वो जल्लाद और बहुत कत्ल करने वाला मशहूर होगा। सूरज के सामने और उसकी धूप में अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि क़ज़ा इलाही के तहत औलाद हुई तो मरते दम तक फ़क्र व फाक़ा में रहेगी। अज़ान और इक़ामत के दरमियान अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि अगर हुक्म अलाउ से औलाद अता हुई तो वो खून बहाने का दिलदादा होगा। अगर तुम्हारी बीवी हामिला हो तो वज़ू किए बगैर कभी इससे मुबाशरत न करना, क्योंकि तकदीर अलाउ के तहत औलाद अता हुई तो वो दिल का अंधा और हाथ का बखील होगा। 15 शाबान, पूरे दिन रात अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि अगर मशीयत अलाउ के तहत औलाद नसीब हुई तो वो बदसूरत और बालों और चेहरे में ऐबदार होगा। महीने के आखिरी 2 दिनों है, यानी 29, 30 आ 27, 28 आ 28, 29 तारीख
میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا کیونکہ اگر عطا خداوندی کے تحت اولاد ہوئی تو وہ ہلکانے والی ہوگی۔ اپنی بہن کا تصور کر کے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا کیونکہ قضا الاؤ کے تحت اولاد عطا ہوئی تو وہ عاشر کھانے اور ظالم کی مدد کرنے والی ہوگی اور ممکن ہے اس کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہو۔ عمارت گھر کی چھت پر اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا کیونکہ اگر قضا الاؤ کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو وہ منافق، جھگڑالو اور بدعت ہوگی۔ سفر پر جانا چاہتے ہو تو اس رات یعنی جس رات کے بعد سفر پر نکلنا ہو یا اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا کیونکہ اگر قضا الہی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنا مال باطل چیزوں پر خرچ کرنے والا ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ 2 اگر 3 دن رات سفر پر جانا چاہو تو اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا کیونکہ قضا الاؤ کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو وہ ہر ظالم کی مدد کرنے والی ہوگی۔ فہرست مقالہ کن اوقات میں مباشرت کرنی چاہیے۔ اتوار کی رات یعنی ہفتہ کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں ہفتہ کی رات کہتے ہیں، مباشرت کرو کیونکہ اگر قضا الہی کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو وہ حافظ قرآن ہوگی اور اللہ اسے جو عطا کرے گا وہ اس پر راضی ہو جانے والی ہوگی۔ اگر تم نے پیر کی شب یعنی پیر کا دن شروع ہونے سے پہلے جو رات ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں اتوار کی رات کہتے ہیں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو قضا الہی کے تحت جو بچہ پیدا ہوگا وہ الیا نلے نلویا الیا وائنوے مائے معدہ الف ساولا اللین کی گواہی دے گا، جس کے بعد اللہ اسے شہادت نصیب کرے گا اور اللہ عز و جل اسے مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں دے گا۔ وہ بچہ منہ کی خوشبو سے مزین، رحم دل اور ہاتھ کا سخی ہوگا۔ اس کی زبان غیبت، جھوٹ اور تہمت و بہتان سے پاک ہوگی۔ اگر تم نے ہفتہ کی رات یعنی ہفتہ کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں جمعہ کی رات کہتے ہیں اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تو قضا الاؤ کے تحت جو بچہ پید ہوگا وہ حاکموں میں سے ایک حکمران اور علماء میں سے ایک عالم ہوگا۔ بروز ہفتہ سورج غروب ہونے سے قبل اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تو قضا الاؤ کے تحت جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بڑھاپے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، وہ بچہ سمجھدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا دونوں میں سلامتی عطا کرے گا۔ جمعہ کی رات جمعہ کا دن آنے سے پہلے والی رات جسے ہم اپنی معاشرتی اصطلاح میں جمعرات کی رات کہتے ہیں، اگر تم نے اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ خطیب، بہت کلام کرنے والا اور سلیس زبان ہوگا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر تم نے اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تو جو بچہ قضا الاؤ کے تحت پیدا ہوگا وہ مشہور و معروف عالم بنے گا۔ شب جمعہ جمعہ کا دن آنے سے پہلے والی رات جسے ہم اپنی معاشرتی اصطلاح میں جمعرات کی رات کہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تو امید ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ ابدال میں سے ہوگا۔ اے علی، ابتدائی رات اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا کیونکہ اگر قضا الاؤ کے تحت بچہ پیدا ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ جادوگر ہو اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہو۔ اے علی، میری اس وصیت کو تم یاد رکھو جیسا کہ میں نے جبرائیل سے اسے سنا تو یاد رکھا۔ 3 ضروری ہے کہ شوہر 4 دن میں ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے یعنی ایک بستر میں بیوی کے ساتھ سوئے۔ 2 ضروری ہے کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بیوی سے مباشرت کرے۔ مباشرت سے مراد میاں بیوی کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا ہے جو غسل کا موجب بنے۔ بالفاظ دیگر شوہر کا بیوی کی شرمگاہ میں دخول کرنا واجب ہے مگر یہ کہ بیوی اس حق کو معاف کر دے اور اس کے ترو کی اجازت دے دے، اسی طرح شوہر اس حق سے برطرف ہوتے ہوئے بیوی کو معاف کر دے اور اسے آمادہ ہونے کا حکم نہ دے۔ جیسا کہ یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب شوہر عمانی کی غرض سے برون ملو برون شہر ہو اور بیوی تو رسائی نہ ہو۔ 3 بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے تیار رکھے اور جب شوہر اس کی طرف رغبت کا اظہار کرے وہ آمادہ ہو جائے۔ اگر خاتون شوہر کی جنسی ضرورت کو پورا نہ کرے تو یہ اس کے حق میں کوتاہی برتنا ہے۔ بیوی پر واجب ہے کہ جب اس کا شوہر اسے طلب کرے بیوی اپنے آپ کو آمادہ کر کے اس کے سامنے پیش ہو جائے اور اسے مباشرت کا موقع فراہم کرے۔ یہ حکم اس لیے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بالعموم مرد اپنی بیوی کی طرف مرتبہ رجوع کرتا ہے جبکہ ممکن ہے بیوی کو اس کی حاجت نہ ہو۔ ایسے میں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے۔
अमूमन देखा गया है कि मर्द में औरत की निस्बत मिक़दार शहवत ज़्यादा होती है, जबकि क़ुतन शहवत दोनों में बराबर पाई जाती है। क़ुव्वत और उशश के एतबार से शहवत दोनों में बराबर होती है, जबकि मिक़दार शहवत में फ़र्क है। मर्द में इस कदर शहवत मौजूद होती है कि वो एक से ज़्यादा ज़ौजा का तलबगार हो सकता है, जबकि औरत को एक मर्द पर औतफ़ा करने जितनी शहवत अता की गई है। इसलिए औरत की शहवत एक मर्द से पूरी हो जाती है, जबकि मर्द को अपनी शहवत पूरा करने के लिए मुतअद्दिद मर्तबा ज़ौजा की तरफ रुजू करना पड़ता है। अगर बीवी ये मौका फराहम न करे तो मर्द की तवज्जो दीगर ख़वातीन की तरफ मबज़ूल हो जाती है। नीज़ मर्दों में शहवत के गुर्ज़ी और शिद्दत के एतबार से सब मर्द बराबर नहीं हैं, बल्कि बाज़ मर्दों में शहवत बहुत कवी और मज़बूती के साथ पाई जाती है, जिसे अरबी ज़बान में शेबे कहते हैं, जबकि बाज़ मर्दों में मुतदिल तौर पर जिनसी शहवत मौजूद होती है। जिन मर्दों में शहवत की शिद्दत और क़ुव्वत ज़्यादा पाई जाती है, वो मुमकिन है हर रोज़ अपनी ज़ौजा से मुक़ारबत को अंजाम दें, और मुमकिन है हफ्ता में चंद मर्तबा, जबकि मुतदिल मिजाज मर्द इस अमल को मुमकिन है हफ्ता में एक मर्तबा या 2 मर्तबा अंजाम देता हो। पस बीवी को अपने शौहर की हालत को मद्देनज़र रवेती हुए अपने आप को उसके हवाले कर देना चाहिए, और किसी किस्म का एतराज़ अपने लबों पर नहीं लाना चाहिए, सिवाय इसके कि बीवी मरीज़ हो या याम में हो तो शौहर को मोहतात कर सुत है। शहवत एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ दुखूल से पूरी नहीं होती, मुमकिन है शौहर बीवी के साथ इस्तिमनाक करके भी इस ज़रूरत को पूरा कर ले। इसलिए शौहर और बीवी को बाहमी रजामंदी के साथ ऐसे सिलसिले आबाद करने चाहिए जिसमें शौहर की शहवानी गुर्जी भी पूरे हों और बीवी पर बेजा दबाव भी ना पड़े। 4 बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकल सकती। अल्लाह ताला ने खातून का मिजाज ऐसा बनाया है कि वो घर की 4 दीवारी में पूरी जिंदगी बिसर कर दे। इस मकाम पर 2 बातें ज़हन नशीन करना ज़रूरी है: तफरी, शॉपिंग, बाहर घूमना, होटलों में खाने खाना और इस तरह के मुख्तलिफ तकाज़े खातून के हुकूक में से नहीं हैं, और न ही इसकी अंजाम दही से रोना जुल्म है। अगर खातून शौहर की इजाज़त से तफरी पर नौली या शॉपिंग करे या मुख्तलिफ जगह के सफ़र करे तब इसमें कोई हर्ज नहीं है, और शौहर की रजामंदी से ये अमल जायज़ है। इस तरफ तवज्जो रहनी चाहिए कि सबसे बेहतर वो अमल होता है